हे एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स चैप्टर नंबर 21। तो क्वेश्चंस जैसे जैसे देखते जाओगे ऑब्वियसली समझ में आता जाएगा कि कैसे करने हैं। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं 21A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि ए बी वेक्टर इज माइनस बी ए, यानी कि अगर ये कोई ए बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, इधर है डायरेक्शन, तो अगर मुझे इसको इस डायरेक्शन में लिखना है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ध्यान से देखो डायरेक्शन। अगर कोई ट्रायंगल है और इस तरीके से डायरेक्शन है, देखो क्या लिखा है, बी ए प्लस ए सी। बी ए सेम डायरेक्शन है ना, बी ए प्लस ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। मतलब डायरेक्शंस पे ही ध्यान देना है और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं लेनी है कि अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, रटना पड़ रहा है। जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और थर्ड चीज क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डायगोनल। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, बस इतना ही यूज होना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज और करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको तब बताते जाऊंगी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ट्रायंगुलर लॉ कैसे लगता है, देखना है कौन सी साइड, कौन सी साइड सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड साइड। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके। मेन इसमें जो है डायरेक्शंस पे ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ड्रॉ अ पेयर ऑफ डायरेक्टेड सेगमेंट्स ए बी एंड एक्स वाई विच आर पैरेलल। तो ए बी और एक्स वाई पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया एक्स वाई। पैरेलल इन अपोजिट सेंस एंड इक्वल इन लेंथ। इक्वल लेंथ में तो इक्वल है दोनों, मैंने इक्वली बनाया है। और पैरेलल वो ऑपोजिट है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में हो गया, और इक्वल है लेंथ में। फाइंड अ डायरेक्टेड सेगमेंट विच रिप्रेजेंट देयर सम। इन दोनों का सम निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए बी प्लस एक्स वाई, आपको ये निकालना है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट, इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वल इन लेंथ और ऑपोजिट इन सेंस है, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, ये तो आपको निकालना है, ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया, जब इसकी डायरेक्शन इक्वल है और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, माइनस इधर आके प्लस हो गया, इधर क्या बचा, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सो द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो एंड डायरेक्शन कुछ जब बचा ही नहीं तो डायरेक्शन क्या होगी, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, वेक्टर्स है तो सिर्फ डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई फॉर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये सब सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना भी देते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। और जब ट्रायंगल आया तो आपको पता है कि ट्रायंगल के नाम पे क्या याद आ जाना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो देखो समझो, इसमें मैं एरो बनाती हूँ, ये और ये, आप कैसे भी बना सकते हो। देखो ध्यान से देखना, ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये डायरेक्शन, मैं एरो की डायरेक्शन में जा रही हूँ, ये और ये। तो क्या होगा, बी ए लिखोगे यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। और देख भी लो ध्यान से, ये डायरेक्शन और फिर ये इज इक्वल टू, समझ लो कि एक रास्ता है बी सी, तो किसी ने तो शॉर्टेस्ट जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और किसी ने डिस्टेंस कवर किया एक्चुअली। तो चाहे ऐसे गया चाहे इस रास्ते से गया, एक ही बात है, वही चीज़ है। बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसमें भी अगर ये चीज़ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट पार्ट देखते ही आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ए बी और ये बी ए है, बी ए को क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी। फर्स्ट पॉइंट यही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में,
बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, तो क्या आ जाएगा 0। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये निकालना है। आपको पता है बी सी क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे लिख देना, यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ बी सी की, ये ठीक है, बी ए प्लस ए सी, ये वैल्यू डाल दी इसकी, सी ए प्लस ए बी, यही वाला लिखा है, ठीक है। बी ए और ए बी मिला के क्या हो जाएगा 0, मैं लिख भी देती हूँ। बी ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, ए सी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सी ए प्लस ए सी ये वाला प्लस ए बी, तो ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, सी ए से माइनस सी ए, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं, उसके लिए हमारे पास ये है, किसी भी एक की वैल्यू डाल दो, थर्ड पॉइंट कर रही हूँ मैं थर्ड, तो पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू आर, ये है, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से डाल दें तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, इसको लिखोगे, और फिर किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, पी क्यू प्लस आर पी, क्यू आर की क्या हो गई क्यू पी प्लस पी आर। तो अब आपको पता चल गया है क्या करना है, पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू, पी क्यू हो जाएगा क्यू पी का, माइनस आर पी हो जाएगा इसका, इससे ये कट गया, इससे ये, तो आंसर क्या आ गया 0। तीनों का आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ट्राइंगलों में कुछ रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन ध्यान से देखना, कोई भी ट्राइंगल है तो डायरेक्शन देखना, जैसे ये भी हो सकता है, ये और ये, तो देखो ध्यान से, ये और ये डायरेक्शन आ रही है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, इसके, ये वाले के, ठीक है। और क्वेश्चंस करो, समझ में आता जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर द वेरियस लाइन सेगमेंट्स आर टेकन टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, फाइंड फ्रॉम फिगर अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो देखो ए ई प्लस ई सी, ध्यान से देखते जाना, फिगर में ही सब समझा रही हूँ, ए ई, ए से लेके ई तक, तो यानी कि ये वेक्टर हो गया ए ई प्लस ई सी ये वाला, तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, और डायरेक्शन भी सेम है तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, आगे देखते हैं, डी बी प्लस बी ई, डी बी ये वाला, डी बी प्लस बी ई ये वाला, तो डी बी है प्लस उसमें बी ई ऐड किया है, तो बी ई तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बी माइनस ई बी, बी ई को उल्टा करोगे तो साइन माइनस भी लगाना पड़ेगा, बी ई इज इक्वल टू माइनस ई बी, तो अब देखो डी बी है, उसमें से ई बी चला गया, तो कितना बचा, डी ई, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ए डी मतलब ए से डी तक, तो ए डी, मैं इधर ऐसे एरो मारूंगी, डी बी से लेके बी प्लस बी से लेके सी, तो ये कितना बनेगा, तो इसको किश्तों में करना पड़ेगा। पहले देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स से देखो, ए डी बी सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, ए डी और डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, अभी आपको समझाया क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, ए डी बी, तो ए डी पे आया और डी बी पे, तो फाइनली ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म, तो ए बी के इक्वल हो गया, तो इन दोनों को का रिजल्ट क्या हो गया, ए बी, जिसको इसको मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, ए बी के, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ए डी प्लस डी बी को आपने लिख दिया ए बी प्लस बी सी। तो अब देखते हैं ए बी प्लस बी सी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, क्योंकि वही डायरेक्शन है, ट्राइंगल बन रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन देखो ना, ए बी बी सी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, तो इसका फुल आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, ए सी। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब इसका, सी बी
यानी कि ये BE BE यानी कि ये EA EA ऐसा AD A के बाद A के साथ D A से D। स्टार्ट करते हैं। CB और BE कितना हो जाएगा? देखो बिल्कुल डायरेक्शन सेम ही है ना, यहाँ ये एरो जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किसके इक्वल हो जाएगा? CE के। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया? CE। और पता है ना आपको कैसे आया है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स से डायरेक्शन देखेंगे, ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इस पॉइंट से यहाँ गया ना, तो CE के इक्वल आएगा। ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे हो गया उसका रिजल्ट। ठीक है, इसका अब यहाँ पे देख लेते हैं। EA और AD, EA फिर AD, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ED के। इसका रिजल्ट आ गया ED। तो फाइनली आपके पास इनका रिजल्ट ये आ गया, इनका रिजल्ट ये CE और ED है। तो सिर्फ इसको देखते हैं, इन सबको भूल जाते हैं। CE और ED किसके इक्वल आ जाएगा? CD के। तो आंसर क्या होगा? CD। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे? इन दोनों को लिख के लेना, एक लाइन में लिखना कि CB प्लस BE इक्वल्स टू CE आया, लिखोगे ब्रैकेट में यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, और इन दोनों को भी नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ये आया, फिर इन दोनों को करके क्या आ गया? CD। तो CD क्या होगा? आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, बस डायरेक्शंस का ही ध्यान रखना है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।